हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 8th क्लास की एक्सरसाइज 3.3 जिसमें आपको एक समांतर चतुर्भुज दे रखा होगा। समांतर चतुर्भुज के आपको कौन निकालने हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा समान या समांतर हो वह क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज। एक बार फिर, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा समान या समांतर हो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जैसे ये एक चतुर्भुज है, इसकी आमने सामने की भुजा जो सम्मुख भुजा है, जैसे ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। ये दोनों आमने सामने की भुजा सम्मुख भुजा समान हो या फिर समांतर, तो क्या होती है? वो समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज के कुछ गुण होते हैं, वो गुण हम देखते हैं कौन कौन से जो आपके इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। सबसे पहला गुण क्या होता है? अगर वो एक समांतर चतुर्भुज है तो उसकी सम्मुख भुजा क्या होती है? बराबर। क्या होता है? सबसे फर्स्ट, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा जो डीसी भुजा है वो किसके बराबर होगी? AB। मान लो अगर डीसी 8 सेंटीमीटर है और आपको निकालनी है AB, तो AB क्या हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। सब ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब देखें सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होता है? समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ एंगल ए लिया है, तो ये जो एंगल ए है वो किसके बराबर होगा? एंगल सी के। एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा? एंगल सी। और जो एंगल डी है इसके सामने वाला कौन कौन सा है? बी। एंगल डी किसके बराबर हो जाएगा? बी के। मान लो अगर ये डी आपका 80 डिग्री दे रखा है तो बी कितने का होगा? वो भी 80 डिग्री का होगा। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब तीसरा कौन सा होता है? समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण। आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। भाई आसन्न कोण क्या है? आसन्न कोण क्या है? जैसे मान लो मैंने AB भुजा ली, ये भुजा ली है। अब तो इस भुजा पर बने कौन? इस भुजा पर कौन कौन सा कोण बन रहा है? एक तो ये वाला कोण बन रहा है और एक कौन सा बन रहा है? ये वाला। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180। यदि इन दोनों कोणों का हम योग करेंगे तो बराबर कितने होता है? 180 के। मान लो मुझे AD, मैंने एक AD भुजा ली। अब जो AD भुजा है कौन सी? ये वाली भुजा। इस पर बने कौन कौन से? एक तो D वाला कोण और एक कौन सा? A वाला। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अब ये वाला कोण आपको दे रखा है 80 डिग्री। अब A निकालना है। A कैसे निकालेंगे? 180 में से 80 घटा देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? A। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। नंबर नेक्स्ट, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जो इसके विकर्ण खींचेंगे, ये वाला इसका विकर्ण दे रखा है, जैसे ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण। जो इसके विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मान लो जो A और C है। अब पहले विकर्ण क्या होता है? किसी भी शीर्ष से सम्मुख शीर्ष तक खींचा गया रेखाखंड आपका क्या कहलाता है? विकर्ण। किसी भी शीर्ष से सम्मुख शीर्ष, ये A है, एक इसका सामने वाला शीर्ष कौन सा है? C। A और C को जो मिलाने वाला रेखाखंड है वो क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? समद्विभाजित। मान लो AC की लंबाई अगर आपको 16 दे रखी है तो इस दोनों भागों की लंबाई कितनी हो जाएगी? समद्विभाजित बराबर बराबर 8 कितनी हो जाएगी? अगर पूरी AC विकर्ण की लंबाई 16 है तो दोनों भाग जो दे रखे हैं उनकी लंबाई कितनी हो जाएगी?
ओ ए और ओ सी की लंबाई हो जाएगी 8-8। उसके विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये 4 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, इसी के आधार पर आपके क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं इन्हीं के आधार पर। देखो आपको सामने एक असमांतर चतुर्भुज दे रखा है एबीसीडी, उसमें 4 पॉइंट दे रखे हैं, 4 पॉइंटों को सोल्व करना है। सबसे पहला पॉइंट है एडी। ये समांतर चतुर्भुज है तो हमें क्या निकालना है, एडी बराबर किसके होगा। एडी भुजा ये है, अभी बताया समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है, तो एडी बराबर किसके हो जाएगी, बीसी के। नेक्स्ट एंगल डीसीबी, एंगल डीसीबी, ये वाला एंगल किसके बराबर होता है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होता है, सम्मुख कोण बराबर। तो जो एंगल डीसीबी है वो किसके बराबर हो जाएगा, सी। इसके सामने वाला कौन कौन सा है, ए, तो सी किसके बराबर हो जाएगा, ए के। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एंगल डीएबी, एंगल डीएबी। नेक्स्ट ओसी बराबर, ओसी क्या है, ये ओ यहां से लेके एसी विकर्ण पर ओसी दे रखी है, ओसी बराबर ये वाली विकर्ण किसके बराबर होगा, जो ये वाला भाग है वो रेखाखंड किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित। समद्विभाजित समान भाग, जब ये वाला तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले भाग के, तो बराबर किसके हो जाएगा, ओ ए। एंगल डीएबी प्लस एंगल सीडीए बराबर किसके होता है, पहले देखेंगे डीएबी कौन सा है, डी ए रहा, ए बी, तो कौन सा एंगल बनेगा आपके सामने, ये वाला एंगल बन रहा है। और सीडीए उसमें कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल, ये कैसे चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग कितना होता है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये वाले जो मैंने 4 पॉइंट आपको नोट कर रखे हैं, वैसे भी मैंने इसकी पीडीएफ बना के आपको भेज दिया है। ये वाले पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद करने हैं। 3.3 एक्सरसाइज इसी के इन्हीं 4 पॉइंटों के आधार पर होगी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, आपको एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, उसमें एक्स वाई और जेड का मान निकालना है। किसका, एक्स वाई जेड का मान। एक्स वाई जेड का मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये समांतर चतुर्भुज है, ये वाला 100 डिग्री दे रखा है, तो एंगल y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। वो लिखना है किस, क्यों होता है, बराबर होते हैं। उसके बाद y का मान हो गया। अब हमें किसका निकालना है, z का। एंगल z कैसे निकालेंगे, ये भुजा जो y और z है किस भुजा पर बना हुआ है, इस वाली भुजा पर। इस वाली भुजा पर बने कौन कौन से, ये दोनों आसन्न कोण। आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180। इसके लिए लिखेंगे एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि आसन्न कोण है, आसन्न कौन है, एंगल y कितना दे रखा है, वो हमने निकाला है, वो कितना है 100 डिग्री, प्लस एंगल z निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल z का मान निकालना है, एंगल z इज इक्वल टू 100, 180 में से 100 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका एंगल z निकल के आएगा 80 डिग्री। कितना आएगा, 80 डिग्री। अब क्या करना है, अब आपको निकालना है एंगल y हो गया, z हो गया, अब निकालना है एंगल x। एंगल x इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल z के। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो एंगल x और z भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो z कितना है 80 डिग्री, तो एंगल x बराबर कितने के हो जाएगा, 80 डिग्री के। इस तरीके से x और z का मान निकल गया है। अब आपको इसका सेकंड पार्ट दे रखा है, सेकंड पार्ट में भी x, y और z का मान निकालना है। x, y, z का मान हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ 50 डिग्री दे रखा है, तो इसके सामने वाला कौन कौन सा हो जाएगा, ये, इसको हम क्या मान लेंगे, एंगल 1। क्या मान लेंगे, एंगल 1। तो यहां लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू किसने हो जाएगा, 50 डिग्री के। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का
समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। उसके बाद एंगल 1 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल x। एंगल x कैसे निकालेंगे, ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये एक भुजा पर बने जो दो कोण कौन कौन से, ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, इस भुजा पर बने ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, आसन कोण। तो आसन कोणों का योग कितना होता है 180। तो यहाँ लिखेंगे एंगल x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, आसन कोण। क्यों है, क्योंकि ये आसन कोण है। एंगल x आपको निकालना है इज इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री। इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। एंगल x इज इक्वल टू 180 में 50 लेस करेंगे तो कितना आएगा 130। तो x का मान कितना आ गया 130, 130। अब क्या निकालना है, एक y का मान। y का मान कैसे निकल जाएगा, एंगल y बराबर हो जाएगा 130 डिग्री का। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। क्या, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। x 130 का है तो y भी कितने का हो जाएगा 130। अब आपको निकालना है z। z कैसे निकालेंगे, z निकालने के लिए मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 में कराया था। जो ये वाला कोण है ये क्या है, इस सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है 180। एंगल 1 आपने निकाल रखा है तो क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि रैखिक युग्म। रैखिक युग्म एंगल 1 कितना है, एंगल 1 आपका निकल के आया 50 डिग्री प्लस एंगल z निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल z इज इक्वल टू 180, ये प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। तो एंगल z कितना आएगा 180 में से 50 लेस करेंगे तो कितना निकल के आएगा वो 130। कितना निकल के आएगा 130। तो एंगल z का मान कितना आएगा 130। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आपको दे रखा है ABCD। इसमें एंगल CBO दे रखा है 30 डिग्री, y ये वाला कितना रखा है 90 डिग्री। आपको y z और ये दे रखा है x। क्या दे रखा है x। x y z का मान निकालना है। x y z का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं ये x का मान कितना होगा। x का मान कितना होगा, जैसे मान लो ये दो रेखा एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो ये वाला एंगल किसके बराबर होता है, इस वाले एंगल के। इसको क्या बोला जाता है, शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोला जाता है, शीर्षाभिमुख कोण। ये आपने 7वीं क्लास में किया होगा। जैसे मान लो ये 40 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा 40 डिग्री। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, उसके सम्मुख वाले कोण बराबर होते हैं, सामने वाले कोण क्या होंगे बराबर। जैसे ही ये वाला कितना है, ये वाला आपको दे रखा है समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला 90 डिग्री, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। किससे हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। सबसे पहले लिखेंगे एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। एंगल x निकल गया। अब हमें निकालना है एंगल y कैसे निकलेंगे, यदि ये क्या बन रहा है एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180। तो इन तीनों को जोड़ देंगे बराबर किसके हो जाएगा 180। यहाँ लिखेंगे एंगल x प्लस एंगल y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोनों का योग 180 अंश होता है। ये किसका हो गया, त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 अंश। एंगल x अभी आपने निकाला कितना है 90 डिग्री प्लस एंगल y आपको निकालना है प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ये कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 3 12 120 जमा एंगल y बराबर 180 डिग्री। एंगल y निकालेंगे 180 में से कितना लेस करेंगे 120 बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल कितना हो गया 60। कितना हो गया 60। x का मान हो गया, y का मान हो गया। अब हमें क्या निकालना है एंगल z का। एंगल z का मान कैसे निकालेंगे, आपको दे रखा है AD
बराबर समांतर किसके है, बीसी के, और एडी समांतर बीसी है, और सीडी समांतर किसके है, सीडी समांतर एबी। ये आपको दे रखा है, एडी समांतर बीसी और सीडी समांतर एडी ये दे रखा है। तो उसके लिए क्या है, यदि आपको कोई दो समांतर रेखा दे रखी है, उसको अगर तीसरी रेखा द्वारा काटा जाता है तो उस पर कुछ कौन बनते हैं, वो कौन कौन से है, उसमें से एक यूज होगा, मैं उसी को बता रहा हूँ बस। वो कौन सा होता है, यदि दो समांतर रेखाओं को किसी तीसरी रेखा द्वारा काटा जाता है तो तिर्यक रेखा के एक अंतर पर बने कौन क्या कहलाते हैं, एकांतर कौन। जैसे ये वाला इधर बन रहा है तो ये किधर बनेगा, इधर। अगर वो अपोजिट बनते हैं, तीसरी रेखा के एक इस तरफ बनेगा, एक इस तरफ बनेगा। ये भी होते हैं दो प्रकार के, एक तो होता है अंतः एकांतर कौन, एक होता है बाह्य एकांतर। यदि इन दोनों रेखाओं के यदि वो बाहर बनेंगे तो बाह्य एकांतर, दोनों रेखाओं के अंदर बनेंगे तो क्या होता है, अंतः एकांतर। तो जैसे ये वाला और ये वाला अंतः एकांतर कौन हो जाएगा। अंतः एकांतर कौन क्या होते हैं, हमेशा बराबर। अगर ये 40 डिग्री है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा आपका, 40 डिग्री। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब क्या है, मान लो ये दोनों समांतर है, समांतर रेखा है, तो इसको कौन सी, ये तीसरी रेखा काट रही है, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, एक इस तरफ बना हुआ है, एक इस तरफ, तो तिर्यक रेखा के एक अंतर पर बने कौन कौन से जाएंगे, एकांतर कौन। सीधा लिख देना है, एंगल वाई बराबर है एंगल जेड किससे, अंतः एकांतर से। अंतः एकांतर कौन, एंगल वाई, एंगल वाई बराबर जेड है। एंगल वाई कितना निकल के आया, एंगल वाई आया 60 डिग्री, तो एंगल जेड भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ, जो क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट के बराबर। जैसे मैंने सेम सेकंड वाला भाग किया है, ठीक ऐसे ही ये होगा। एक बार बता दो, ये एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, उसमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे, y का। क्यों, क्योंकि ये दोनों आमने सामने के कौन है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कौन क्या होते हैं, बराबर। तो y बराबर कितने के हो जाएगा, 80 डिग्री। अब हमें निकालना है x का। x का मान कैसे निकालेंगे, x जमा में एक 80 बराबर 180, x जमा में 80 बराबर 180 क्यों हो जाएगा, क्योंकि आसन्न कौन है। ये एक भुजा, इस भुजा भुजा पर बने दोनों कोनों को हम क्या कहते हैं, आसन्न कोण। आसन्न कोणों का कितना होता है, 180। ये वाला पार्ट आपको किसकी तरह करना है, सेकंड के सेकंड वाले पार्ट की तरह, सेम ऐसे के ऐसे ही है। अब हम देखेंगे तो ये वाला फिफ्थ वाला पार्ट कैसे करना है। इसमें आपको एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, उसमें भी एक्स वाई जेड का मान निकालना है। सबसे पहले ये 112 है, तो y का मान भी कितना हो जाएगा, 112 डिग्री। एंगल y बराबर है 112 डिग्री। क्यों, क्योंकि वो सम्मुख कौन है, लिख देंगे सम्मुख कौन। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल जेड। एंगल जेड हम कैसे निकालेंगे, ये एक भुजा है, इस वाली भुजा पर बने दोनों कोण, एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण क्या होता है, आसन्न कोण। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो लिखेंगे एंगल जेड प्लस 40 डिग्री प्लस 112 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि आसन्न कोण है। एंगल जेड प्लस 40 ये कौन सा है, ये वाला एंगल। 112 कौन सा है, ये वाला एंगल। इन दोनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो बराबर किसके हो जाएगा, 180। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आसन्न कोण है। आसन्न कोण मैंने बता दिया क्या होता है। अब हमें क्या निकालना है, एंगल जेड का मान निकालना है। ये इधर कितना निकल के आएगा, 50, 152 डिग्री बराबर 180 डिग्री। एंगल जेड बराबर, एंगल जेड कितना हो जाएगा, 180 में से 152 इधर लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस का हो जाएगा, तो एंगल जेड कितना निकल गया, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ बचेंगे 7 में से 5 गए तो 2, बराबर कितना निकल के आया एंगल जेड, 28 डिग्री। अब क्या निकालना है आपको, एंगल जेड हो गया, एंगल वाई हो गया। अब निकालना है एक्स। एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स कैसे निकालेंगे, ये 40 प्लस वाई, ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज। ये वाला क्या बन रहा है, एक त्रिभुज। त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180 अंश। तो निकालेंगे एंगल y प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है।
क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180। तो त्रिभुज ये बन रहा है, इसके तीनों कोण जोड़े y, x और 40। अब y का मान हमने भी निकाला, कितना है 112 डिग्री जमा 40 डिग्री जमा एंगल x बराबर 180। दोनों को प्लस करेंगे, कितना निकल गया 40 50 152 डिग्री जमा में एंगल x बराबर कितना हो जाएगा 180। तो एंगल x बराबर कितना निकल जाएगा 180 में से 152 लेस करेंगे बराबर 28 डिग्री। एंगल x भी कितना आएगा 28 डिग्री। इस तरीके का फर्स्ट पार्ट। एंगल d प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई भी एक समान चतुर्भुज बनाना है, फिर हमें देखना है कि एंगल d और प्लस b 180 अंश हो सकता है नहीं हो सकता। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट एक समान चतुर्भुज बनाएंगे। ये एक समान चतुर्भुज है ए बी सी डी। एंगल d प्लस b 180 डिग्री 180 अंश हो सकता है। तो यह समान चतुर्भुज बन सकता है या नहीं बन सकता है। उसके लिए क्या लिखना है, यह समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि एंगल D और D का मान 90 अंश। यदि एंगल D और B दोनों का मान कितना कितना होगा 90 अंश। D का भी मान 90 अंश होगा, B का भी मान 90 अंश होगा, तभी यह समान चतुर्भुज हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। नंबर सेकंड पार्ट हम देखेंगे। सेम आकृति बनानी है, इसमें भी आपको एंगल ABCD अब बताना है कि ये समान चतुर्भुज हो सकता है नहीं हो सकता। आपको क्या रखा है AB बराबर DC। ये AB बराबर DC कितनी है 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है। AD बराबर 4 सेंटीमीटर। AD ये 4 सेंटीमीटर है। DC 4.4 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको एक नियम लिखवाया है कि समांतर चतुर्भुज के समान चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होती है बराबर। ये वाली भुजा तो बराबर है, लेकिन ये वाली भुजा बराबर नहीं है, इसलिए क्या है यह समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। यह समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्योंकि यह समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर नहीं है। क्यों नहीं है समांतर चतुर्भुज, क्योंकि इसकी सम्मुख भुजा बराबर नहीं है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन अगला वाला पॉइंट। एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री। यदि ये वाला एंगल A ये वाला कितना दे रखा हो 70 डिग्री। एंगल C ये वाला कितना दे रखा है 65 डिग्री। तो बताना है कि यह समांतर चतुर्भुज हो सकता है नहीं हो सकता। तो लिखेंगे नंबर नेक्स्ट, यह समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर नहीं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो आपका कह रहा है कि एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो, परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। मतलब हमें एक ऐसा समांतर चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचनी है, एक ऐसी चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचनी है जिसके सम्मुख कोण तो बराबर हो, लेकिन वो क्या हो समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या खींचेंगे, एक चतुर्भुज बनाएंगे ABCD। इसके सम्मुख कोण जैसे मान लो ये रखा है आपको 80 डिग्री, ये वाला कितने रखा है 80 डिग्री। सम्मुख कोण बराबर है, लेकिन क्या है यह एक समान चतुर्भुज नहीं है। लिखेंगे चतुर्भुज ABCD एक चतुर्भुज है जिसके सम्मुख कोण
बराबर है, परंतु यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। एबीसीडी एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज का मतलब चार भुजाओं से घिरा हुआ है, जिसके सम्मुख कोण बराबर है, आमने सामने के कोण बराबर है, परंतु यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। कुछ नहीं करना, आपको आकृति बना देनी है, इतना लिख देना है, वैसे ही आपका क्या हो जाए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कुछ नहीं करना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें क्या कह रहा है कि आपको एक समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात दे रखा है 3:2। एक समांतर चतुर्भुज जिसके आसन्न कोणों का अनुपात दे रखा है 3:2, तो हमें बाकी के सभी कोणों का मान ज्ञात करना है। ऐसे ये एक समांतर चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 5, ABCD। ABCD एक समांतर चतुर्भुज जिसके आसन्न कोणों का अनुपात कितना दे रखा है 3:2। ये मान लो 3 है और ये कितना है 2, 3x 2x। इसको हम क्या मान लेंगे 3x 2x। यहां लिखेंगे माना समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण बराबर 3x और 2x। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण कितने हो गए 3x 2x। अब आपको पता है समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180। हम लिखेंगे 3x जमा में 2x बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि आसन्न कोण, क्योंकि यह आसन्न कोण है। अब क्या करना है, दोनों को प्लस करेंगे, 3 और 2 5x बराबर 180। x का मान निकालेंगे। इन दोनों के बीच किसी का भी साइन नहीं है, तो किसका है मल्टीप्लाई करेगा, किसका हो जाएगा वो डिवाइड का। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से भाग देंगे, 5 दिया 15, 5 16 17 18, 5 6 30। तो x बराबर कितना आया है 36 डिग्री। तो 3x, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का लिखना है पहला कोण, या फिर लिख दो एंगल ए। एंगल ए बराबर कितना है 3x। तो 3 गुना में x का मान कितना है 36 डिग्री। 6 या 18, 3 या 9 और 1 10 बराबर कितना हो गया 108 अंश। एंगल बी का मान कितना हो जाएगा, वो आपको दे रखा है 2x बराबर 2 गुना में 2x बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 36 डिग्री बराबर 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 1 7 72 डिग्री। एंगल ए 3x था, कितना हो गया 108। एंगल बी कितना होगा 72। अब हमें क्या निकालना है, एंगल सी और डी का मान निकालना है। एंगल सी कितना हो जाएगा, एंगल सी बराबर हो जाएगा 108 डिग्री। यह 108 डिग्री क्यों हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण। ऐसे हमें क्या निकालना है, एंगल डी का मान कितना हो जाएगा 72 डिग्री। क्योंकि यह भी समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण है। सी निकालना है, तो सी क्या है, हमें ए का तो मान पता है, तो सी, ये दोनों क्या है आमने सामने तो क्या है सम्मुख कोण क्या होते हैं समांतर चतुर्भुज के बराबर। जब ये वाला 108 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 108। ऐसे हमें क्या निकालना है, बी कितना है 72 डिग्री, तो डी भी कितना हो जाएगा 72 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं।